हेलो स्टूडेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है। ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट्स स्पीड चेंज। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है ये समझते हैं। जैसे कि मैंने एक ये लाइन खींची जिसे हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री। क्या बोलेंगे, बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री जो भी दो मीडियम को सेपरेट करती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रेरर और डेंसर, तो ये बाउंड्री है ना, ये रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करेगी। इधर मान लो रेरर मीडियम है और इधर डेंसर मीडियम हमारा। तो ये बाउंड्री क्या कर रही है, रेरर और डेंसर मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ये मैंने एक लाइन लाइन खींची जो कि क्या है, बाउंड्री के परपेंडिकुलर है। ये जो मैंने लाइन खींची है ना, ये क्या है, इस बाउंड्री के परपेंडिकुलर है, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर रहता है, और बाउंड्री क्या होती है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये आई एक रे, क्या है, रे, जिसे बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। जब इंसिडेंट रे रे थी, जो जिसको बोला हमने इंसिडेंट रे, जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये क्या होगी, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी। अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाएगी, मतलब इसको, इस रे का ओरिजिनल पाथ ये है, लेकिन अपने पाथ से ये बेंड हो जाएगी, तो ये नॉर्मल की साथ साइड बेंड हो जाएगी। तो इस रे को, डेंसर मीडियम को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा जो एंगल बनाएंगे वो नॉर्मल के साथ बनाएंगे, ना कि बाउंड्री के साथ। ये जो एंगल है इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी उसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे आर। बाउंड्री बाउंड्री मैंने आपको बताया जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। A light ray travels from rarer to denser medium and speed change. This phenomena is called as refraction. इंसिडेंट रे थी, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई जो, तो ये बेंड हुई अपने ओरिजिनल पाथ से टूवर्ड्स द नॉर्मल। बट जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। जैसे ये मैंने खींची बाउंड्री, ये बाउंड्री के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल हो गया। ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, इंसिडेंट रे। लेकिन अब इंसिडेंट रे है वो आपकी डेंसर मीडियम से आ रही है, कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से, और रेयर मीडियम में जा रही है। जब वो लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर हट जाती है अपने ओरिजिनल पाथ से। इस तरह से ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्टेड रे। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब लाइट रेयर से डेंसर में आती है तो वो नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। जब लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से अवे बेंड होती है, और जबकि रेयर से डेंसर में आती है वो टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है, टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाती है।
ये बाउंड्री बाउंड्री खींची, बाउंड्री के परपेंडिकुलर आपका हमेशा नॉर्मल रहता है जब लाइट रे नॉर्मल के एलोंग आती है। कहां पे आती है? नॉर्मल के एलोंग। इस तरह से लाइट रे नॉर्मल के एलोंग आती है तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि एंगल आई वो क्या रहेगा? 0 हो जाएगा। तो ये विदाउट यानी कि विदाउट डेविएशन ये अपने ओरिजिनल पाथ पे सीधी निकल जाती है, बिना बिना मुड़े हुए सीधी निकल जाती है, यानी कि एंगल आर भी क्या रहता है? यहाँ पे 0 रहता है जब लाइट रे नॉर्मल के एलोंग आती है। लाइट रे नॉर्मल के क्या आती है? एलोंग। नॉर्मल के एलोंग आती है। तो विदाउट डेविएशन मतलब सीधी निकल जाती है। समझते हैं? स्नेल्स लॉ या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉ होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके 2 नियम होते हैं, जिसमें आपका पहला नियम है, ऐसे सेम वही डायग्राम बनाएंगे हम। ये हमने खींची है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? जो 2 मीडियम को सेपरेट करती है। इधर मान लो मीडियम रेयर मीडियम है, इधर डेंसर मीडियम है। डेंसर में मतलब सघन और रेयर का मतलब यहाँ पे वायु एयर वगैरह। ये सेम वही हमने बाउंड्री के परपेंडिकुलर एक लाइन खींची, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल इनकी लाइट रे आई है, जैसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे। बाउंड्री बाउंड्री होती है जो आपकी 2 मीडियम को सेपरेट करती है, जैसे कि इधर रेयर मीडियम में आपका वायु हो सकता है या फिर कोई अदर्स मीडियम हो सकता है। डेंसर मीडियम में जैसे आपका ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकती है, और इसके अलावा अदर्स। ठीक है, बाउंड्री जो 2 मीडियम को सेपरेट करती है, नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर रहता है। इंसिडेंट रे ऑलवेज नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है। रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज आपकी नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ना कि बाउंड्री के साथ। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपके 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है? अभी अभी किसके प्लेन में है? ये अभी बोर्ड के प्लेन में है। किसके प्लेन में? बोर्ड के प्लेन में है। तो आपकी इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane। all lie in the same plane का मीन्स जैसे इंसिडेंट रे है और आपका जो नॉर्मल बाउंड्री है, ये क्या है? ये बोर्ड के प्लेन में है, ना कि आप देख रहे हैं इसमें से कोई बोर्ड के बाहर तो निकल नहीं रहा ना, सब बोर्ड के प्लेन में है। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका जो सेकंड नियम है जिसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, जो कि वो सेंटर के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है? जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी। रेयर मीडियम में मान लीजिए आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ1 है एंड डेंसर मीडियम में आपका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो μ2 है। तो स्नेल्स लॉ को आप सिंपल इतना याद रखिए, जैसे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है तो उसी साइड का आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसी साइड का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई है, एंड अदर दूसरी साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड दूसरी साइड का आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि हम यहाँ पे लिखें तो μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। ये आपका हो गया स्नेल्स लॉ। आप इसी फॉर्म में स्नेल्स लॉ को लगाइए, यानी कि जिस साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसी साइड का एंगल और दूसरी साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और दूसरी साइड का एंगल। तो यहाँ पे μ1 साइन आई, μ2 साइन आर। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जो मेजर करती है, मेजर है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हम आपके लिए ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास ऐसी और वीडियो अच्छी आती रहे। थैंक यू।